परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम प्रेम से बोलिए जय जय श्री कृष्ण। ओम भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, सत्संग चल रहा था जो अव्यक्त है, अक्षर है, जिसे परम गति कहा गया, वही परमात्मा का परम धाम है। बताया गया कि परमात्मा के धाम और परमात्मा में कोई विशेष अंतर नहीं। परमात्मा का धाम अथवा परम गति दोनों ईश्वर स्वरूप ही हैं। अब उससे आगे परम धाम, परम गति, अक्षर, ये सभी उस पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा के स्वरूप हैं। उनकी एकता को बताने के बाद अब भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति का क्या साधन है। अब पुनः इस अध्याय में कह रहे हैं भगवान, पुरुषै से पर पार्थ भगत्या लभ्यस्तनन्यया यस्य यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, व्याप्त है, वह सनातन, अव्यक्त और परम पुरुष को तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। भगवान यहाँ अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भाई, जो परमात्मा इस संसार में है, समस्त प्राणी मात्र जो परमात्मा से हैं, जो संसार का कण कण उस परमात्म चेतना से ओतप्रोत है, वो परमात्मा, वो अव्यक्त चेतना, वो परम पुरुष, वो परम अक्षर, वो परम गति, वो मेरे प्यारे परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। अनन्य भक्ति, परमात्मा सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अंतःकरण में दृढ़ विश्वास रख के पूर्ण श्रद्धा से समर्पित भाव से होकर नित्य और निरंतर परमपिता परमात्मा से योग लगाना ही अनन्य भक्ति है। तो इस प्रकार से भक्ति करने वाले को यह परम गति अथवा परम धाम अर्थात परमपिता परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे अर्जुन का जो 7वां प्रश्न है उसका उत्तर भगवान ने दिया कि अंत काल में किस प्रकार से भगवत प्राप्ति न होने पर क्या गति होती है, भगवान ने वो समझाया। और जो योगियों को उपलब्ध है, जो बड़े साधकों को, सिद्धों को उपलब्ध है, वह अनन्य भक्ति से, निरंतर भक्ति से, श्रद्धा और विश्वास से उस परमात्मा की प्राप्त एक साधारण साधक को भी हो जाती है। ऐसा भगवान ने यहाँ बताया। लेकिन फिर भी भगवान ने ये भी बताया कि किस प्रकार से उच्चतम ब्रह्मलोक तक
स्वर्ग इत्यादि जिसे संबोधन करते हैं, ऊंचे ऊंचे लोकों तक पहुंचकर सर्वोत्तम और सर्वोच्च जो ब्रह्मलोक बताया, वहां से भी जीव अपने भोग को, अपने कर्मों को, उनकी पूर्ति करके वापिस लौट आता है इस मर्त्यलोक में। लेकिन ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सभी अस्थिर हैं, सभी काल चक्र के अधीन हैं। लेकिन एक परमात्मा स्वरूप को प्राप्त पुरुष वही इस काल चक्र को पार करता है, उसी को परम गति कहा गया। वहां पहुंचने पर वह काल के और अपने कर्मों के अधीन नहीं रहता, अपितु स्वतंत्र हो जाता है, परमात्मा का सामीप्य सायुज्य स्वरूप प्राप्त हो जाता है, वह परम गति प्राप्त होती है। और वे वहाँ पहुँचने के लिए भी भगवान कह रहे हैं कि ये काल जो है किस प्रकार से, कहाँ से जाके लौटते हैं, कहाँ से नहीं लौटते हैं, कौन किस काल की अवधि में है और कौन काल की परे है, आगे भगवान समझा रहे हैं। यत्र काले त्व अनावर्तिम आवर्तिम च योगिना प्रियाता यान्ति तम कालम व्यक्षामि भरतवर्षभ। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। यहाँ काल से तात्पर्य समय अवधि से नहीं है, अपितु दोनों मार्ग से है। एक वो मार्ग जहाँ पर साधक की साधना अपने लक्ष्य से थोड़ा कम रह जाती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती, परंतु प्राप्ति योग्य बहुत सारे गुणों की आवृत्ति अंतःकरण में ऐसे साधक के हो जाती है। परंतु अगर कहीं साधना में कहीं ना कहीं आसक्ति लेश मात्र भी रह जाती है तो वह अमुक लोकों को प्राप्त होके पुनः वापस लौट आता है। तो वह कौन सा रास्ता है और कौन से मार्ग से वह होता हुआ जाता है, कौन से देव शक्तियाँ उसको वहाँ पहुँचाने में सहायता करती हैं, चाहे वो जाकर वापस लौटने वाला मार्ग हो, चाहे जाकर वापस ना लौटने वाला मार्ग हो, और दोनों मार्ग में कौन देव शक्तियाँ कार्यरत रहती हैं, सहायता करती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें उन दोनों ही मार्ग को आपको बताऊंगा। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान जब आगे दोनों मार्ग का वर्णन करने वाले हैं, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये दोनों मार्ग विशिष्ट के लिए है, साधारण जीव आत्माओं के लिए नहीं। जो काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति के साथ जीवन यापन करके जाती हैं, जिनका लक्ष्य परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है, यह मार्ग उनके लिए नहीं है। ये बात अलग है कि इस मार्ग से जाने वालों के भी दो भेद हैं। एक वो जो परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके फिर कभी वापस नहीं लौटते, उनके परम धाम में पहुंचते हैं, और एक वो जो ब्रह्मलोक तक क्यों न चले जाएं तो भी उन्हें पुनः संसार में वापस लौटना पड़ता है। पर अन्य की अपेक्षा, अन्य की तुलना में ये दोनों ही विशिष्ट हैं, ये दोनों ही साधक हैं, दोनों का ही लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। एक ने पुण्य इत्यादि करके योग के मार्ग पर चलने की साधना की है, जो कि उसमें भी परिपूर्ण नहीं हो सके हैं, एक परिपूर्ण हो गए हैं। तो दोनों का मार्ग कैसा है, अलग अलग वही भगवान
समझा रहे हैं। अग्निर्ज्योतिर्तीयः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणा तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, अर्थात जो देवता ज्योतिर्मय है, प्रकाश स्वरूप है, जिसे अग्नि अभिमानी देवता कहा है, वह दिन का अभिमानी देवता है या शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अर्थात ये क्रम है कि जब ब्रह्मवेता शरीर का त्याग करता है तो जीवात्मा इस प्रकार के ज्ञानवान, प्रकाशवान, ज्योतिर्मय विभिन्न देवता जिनका इस मार्ग में अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, उन देवताओं के अधीन होकर वह ब्रह्मवेता जाता है। तो यहाँ पर ज्योतिर्पद अग्नि जो कहा गया, इसे उपनिषदों में अर्ची भी कहा गया है। इनका अधिकार समुद्र सहित समस्त पृथ्वी पर होता है। उत्तरायण में जाने वाले अधिकारी जो पुरुष होते हैं, अर्थात जो साधना में बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, जो ब्रह्मवेता हो गए हैं, जो ब्रह्म के जानने वाले हैं, उनको ये देवता अगर वो शरीर त्याग करते हैं शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में जब ये रहता है, तो इस मार्ग में उस उपासक को ये क्रम के साथ, जिन अभी जैसे कहा कि अग्नि का इस पृथ्वी तक है, इसके बाद अंतरिक्ष लोक तक है, इसके बाद उस देवत का है जो वहाँ तक ले जाता है। शुक्ल पक्ष जो कहा गया, शुक्ल पक्ष अधिकारी वो देवता है जहाँ 15 दिन की रात्रि और 15 दिन का दिन होता है। तो वहाँ जो दिन का अधिकारी देवता है वो उस जीव को, उस ब्रह्मवेता को शरीर त्यागने के बाद उसके सूक्ष्म शरीर को वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेवारी उसकी होती है। उससे आगे वो षण्मास अभिमानी देवता, अर्थात जिनका अधिकार इससे ऊपर है, जहाँ पर वो उस लोक तक ले जाते हैं जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। ऐसे लोक तक उसको उसके अधीन आ जाता है वो जीव, और फिर वो उसको वहाँ से ले जाके जब वो वहाँ पहुँचता है तो परमपिता परमात्मा के पार्षद आके उस जीव को लेते हैं, उसका स्वागत करते हैं और परमपिता परमात्मा के धाम में वो चला जाता है। लेकिन अगर उसका शरीर दक्षिणायन के समय या कृष्ण पक्ष में अथवा रात्रि में हो जाए तो यहां भगवान कहते हैं कि अगर रात्रि में हो जाता है तो रात्रि के देवता उसे अपने अधिकार में तब तक रखते हैं जब तक दिन ना निकल जाए, और दिन निकल जाने पर वो उस व्यक्ति को, दिन के देवत्व को, जिनका इस पृथ्वी पर अधिकार है, वो उसको सौंप देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रह्मवेता है, वह जो आत्मा है, वह उसकी अधिकारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन कौन से पक्ष में रहा, सत्व मार्ग पे चल के हमारी साधना कहाँ तक फलीभूत हुई,
अगर हम इन दोनों मार्गों के अधिकारी हो गए तो संबंधित देवता हमें उसके अपने अधिकार, हमारे अधिकार के अनुसार ही वहाँ भेजते हैं। अगर हमारी साधना इतनी फलित है तो यह दिन अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, षणमास अधिकारी देवता हमें भगवान के पार्षद तक पहुंचाते हैं और भगवान के पार्षद हमें परमपिता परमात्मा तक पहुंचाते हैं, ऐसा भगवान ने समझाया। और रात्रि में होने पर रात्रि का देवता उसे दिन होने तक अपने अधिकार में रख के निश्चित रूप से उसे सौंपता है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो रात्रि में होने पर भी, क्योंकि वो दिन का ही, क्योंकि वह ज्ञान मार्ग का ही, क्योंकि वह इसका अधिकारी हो गया है परमपिता परमात्मा के धाम में जाने का, तो वह जाता ही है, चाहे वह प्राण त्याग रात्रि में करे, चाहे वो कृष्ण पक्ष में करे, चाहे वो दक्षिणायन के समय करे, ऐसा भगवान यहाँ बताते हैं। आगे अब भगवान कहते हैं, अब किन की बात कही? जो परम धाम में जाने वाले हैं और लौट कर नहीं आते, जो स्वतंत्र हो जाते हैं। जब पिता परमात्मा की स्वयं ही आज्ञा होती है तभी वो जीव पृथ्वी पर, जब परमात्मा आते हैं तो उनके अंग संग कुछ उनके पार्षद, कुछ भक्त उनके साथ आते हैं। लेकिन अब उनकी गति की बात कर रहे हैं, दो गति भगवान बता रहे हैं। एक वो गति जो यहाँ पर ज्ञान मार्ग में है, भक्ति मार्ग में है, सिद्ध हो गए हैं। एक उनकी जो सिद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं, साधना मार्ग में है, दान तप यज्ञ इत्यादि करते हुए अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जीवन चक्र पे अग्रसर हैं। अब उनकी बात, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता, धूम से मतलब तात्पर्य धुएं से है, इसका भी जिस प्रकार से अग्नि का देवता का, जिसे अग्नि अभिमानी देवता कहा गया, अर्थात अग्नि अधिकार स्वरूप देवता, जिस उसकी उसी तरह इसका भी अधिकार क्षेत्र समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी पर होता है। और रात्रि अभिमानी देवता जो दिन रात अर्थात जहाँ तक पृथ्वी से लेके पृथ्वी का वायुमंडल है वहाँ तक रात्रि अभिमानी देवता का क्षेत्र है। उसके ऊपर वहाँ से लेके अंतरिक्ष पर्यंत तक कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ 15 दिन का दिन और 15 दिन का रात्रि होती है, जो पृथ्वी के दिन हैं और रात्रि है वो 15 दिन लेते हैं। इसके ऊपर एक लोक है जहाँ पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्रि होती है, तो उस देवता तक वो पहुँचाते हैं। तो कहने का मतलब ये दो धाराएं हैं, दोनों में उतने ही संख्या में देवत्व है। एक पृथ्वी लोक तक, एक पृथ्वी के ऊपर उसकी जहाँ तक अवधि है अर्थात वातावरण है, एक अंतरिक्ष में, एक अंतरिक्ष से परे, एक उससे भी परे, और इस प्रकार से ब्रह्मलोक तक पहुँचने की आवृत्ति भगवान बता रहे हैं कि दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला ये जो साधक है, ये कैसा है? ये साधारण से तो उठा हुआ है लेकिन सकाम है, आसक्ति है, कुछ प्राप्ति करने की भावना अभी बाकी है। जो पहले वर्णन हुआ उसमें लेस मात्र भी आसक्ति नहीं, उसे अब संसार से कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं सिवा ईश्वर के। लेकिन जो सकाम कर्म करने वाला है, लेकिन कौन है? योगी। सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया जाता है और अंततः फिर वो चंद्रमा की सी शीतल, निर्मल, सुखद, ज्योतिर्मय स्वरूप होके उस देवत्व स्वरूप होके उस लोक को प्राप्त होता है। उसे हम स्वर्ग भी कहते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक के उच्चतम लोक को वो प्राप्त होता है। यहाँ चंद्र ज्योति से अर्थ
इस चंद्रमा से नहीं है जो हमारी पृथ्वी लोक का हमारा उपग्रह है, उसको नहीं कह रहे। ये चंद्रमा ज्योतिर्मय, ये जैसे परमपिता परमात्मा का परम धाम विशिष्ट दिव्य ज्योतिर्मय है, तो वहाँ पर जो जिसे हम स्वर्ग या ब्रह्मलोक कह रहे हैं, वह चंद्रमा की सी शीतल, निर्मय और सुखद ज्योतिर्स्वरूप है। तो ये क्रम से इस प्रकार से दोनों मार्ग से साधक जाता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो चंद्रमय ज्योतिर्म को प्राप्त करने वाले, अर्थात ब्रह्मलोक के उच्चतम लोक को प्राप्त करने वाला साधक है, अगर वो रात्रि काल के रात्रि देवता से, जो कि अंधकार स्वरूप हैं, जहां पर वह दिव्य ज्योति उजागर नहीं है, अगर वो व्यक्ति दिन के समय में प्राण त्याग करे, शुक्ल पक्ष में प्राण त्याग करे, उत्तरायण में प्राण त्याग करे, तो भी उसे दिन रात्रि आने या अथवा कृष्ण पक्ष आने अथवा दक्षिणायन आने तक दूसरे पक्ष दिन का देवता अपने अधिकार में रखता है। अब क्योंकि वो इस मार्ग से जाने का अधिकारी है, तो उसे वह रात्रि आने पर दिन का अभिमानी देवता उसे सौंप देता है। तो आप इससे समझे कि प्राण कैसे भी समय में त्याग हूं, उसका जो साधना जीवन में रही है, वो जिस मार्ग का अधिकार प्राप्त उसे हुआ है, उसने जितनी योग्यता प्राप्त हुई है, उसमें वह निश्चित रूप से जाता है। चाहे वो उसके विपरीत समय पर ही शरीर क्यों ना त्याग करे, तो भी वे देवता जिस समय पर और जिस देवता का जिस समय अधिकार चल रहा है, उस समय पर प्राण त्याग करने पर भी, जैसे कि रात्रि में प्राण त्याग किया, तो रात्रि का देवता उस जीव को अपने अधिकार में रखेगा। अगर वो शुक्ल पक्ष वाले मार्ग से जाने वाला है, ज्योतिर्मय दिव्य ज्योतिर्मय परम धाम को का अधिकारी है, तो वह अपने साथ उसे सुरक्षित रखता है जब तक वो दिन ना उग जाए, जब तक सूर्य ना उग जाए, जब तक दिन ना हो जाए, तब तक वह उसे सौंप देता है। अब इसी बात को हम अपने साधना के रूप में घटा सकते हैं। कैसे? जब हम अपनी साधना करते हैं और हमें इन भगवान ये मार्ग इसलिए बता रहे हैं कि हम इन्हें जान ले कि जब साधना में हमारी आसक्ति बजाय घटने के बढ़ती है या स्थिर रह जाती है, तो वो हमें यह निश्चित कराती है, हमारा आज का जीवन यह निश्चित कराता है कि हम कौन सी गति को प्राप्त करने वाले हैं। हम उस परम दिव्य गति को प्राप्त होने वाले हैं, अथवा उस सुख स्वरूप स्वर्ग में गति को प्राप्त होने वाले हैं, जहां पहुंचकर वापस लौटेंगे और पुनः इसकी पूर्ति होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि साधना मार्ग की अपने लक्ष्य की पूर्ति हुए बिना व्यक्ति को नित्य निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, वरना उसे उसका जो योग्यता उसे इस जीवन काल में प्राप्त होती है, उसे बार बार इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। भले ही वह तुरंत वापस ना लौट के कालांतर में वापस लौटे, भले ही वह दुखों को ना भोगे, स्वर्ग में रहे, चाहे वो देवत्व को ही क्यों ना प्राप्त कर ले, देवता की ही योनि में क्यों ना चलाए जाए, तो भी उसे समय की अवधि के बंधन से बंध के उस समय सीमा को समाप्त करके वापस लौटना पड़ेगा। तो यह हमें हमारी साधना के प्रति ये जानकारी सचेत करती है कि हमें किस तरह से अपने जीवन काल में
इस योग्यता को अर्थात निरंतर निरंतर जो भगवान ने कहा, जो निरंतर भक्ति मार्ग में लगे रहना है, अनन्य भक्ति से यह परम गति प्राप्त होने वाली है। अगर इस अनन्यता में अगर कुछ कमी रह जाएगी, आसक्ति की कमी नहीं रहेगी, आसक्ति कहीं ना कहीं रहेगी, अगर हमें कुछ संसार से प्राप्त करने की अभिलालसा बाकी रहेगी, तो यही एक अवगुण, एक छोटी सी बाधा हमें हमारे परम लक्ष्य से रोक के हमें पुनः उसकी पूर्ति हेतु संसार में लौटना पड़ता है। और फिर भी यहाँ एक विशिष्ट बात जो जहन में आ रही है, अंतर मन में आ रही है, वो ये कि वह व्यक्ति लौट के फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के पंकज में फिर दोबारा से नहीं फंसता, बल्कि ऐसा जीवात्मा वापिस आके भी अपने रुके हुए, जहाँ से वो रोक के गया अपनी साधना से, वहाँ से लेके फिर पुनः प्रयास करता है। और ये दोनों मार्ग की जानकारी देकर भगवान हमें हमारे साधना में किस प्रकार से अडिग, सतत, निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, इस प्रकार से भगवान हमें परोक्ष रूप से समझा रहे हैं। इन दोनों मार्ग की व्याख्या करके हमें साथ के साथ हमें यह भी भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि जगत में ये दो प्रकार के जो भगवान ने कहा, एक शुक्ल पक्ष अर्थात एक प्रकाश में, एक कृष्ण पक्ष एक अंधकार में, अर्थात एक ज्ञान का द्योतक है, एक जो है अज्ञान का द्योतक है। तो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य का विस्मरण होकर जो कुछ भी हमारे पास है वह अज्ञान है। और जीवन में लक्ष्य का स्मरण अगर रहता है और हम परमपिता परमात्मा को प्राप्ति हेतु उनके प्यारे और न्यारे जीवों के साथ, ऐसे सात्विक आत्माओं के साथ अगर हम लग जाते हैं, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से शुक्ल पक्ष अर्थात शुक्ल अर्थात प्रकाश में, अर्थात ज्ञान में, हम ज्ञान मार्ग में हैं। क्योंकि परमात्मा का विस्मरण ही अज्ञान है, माया है, और परमात्मा की याद और परमात्मा का स्मरण ही ज्ञान है, प्रकाश है। तो इन दोनों मार्गों को, और ये दोनों मार्ग शाश्वत हैं, सदा हैं, क्योंकि ये जीव क्या है, ये जीव के लक्ष्य हैं, ये जीव के साधना के रास्ते हैं। और जीव परमात्मा की भांति परमात्मा का अंश होते यह भी अनादि है, इसलिए ये दोनों मार्ग भी सदा अनादि रहते हैं। यही बात आगे भगवान समझाते हुए कह रहे हैं, शुक्ल कृष्ण गति है तो जगते शाश्वते मते एकया यात्यनावर्तिम अन्याय वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। और ये कहा भी जाता है, सुनने में भी आता है, भाई देवलोक से यान आया लेने को अमुक व्यक्ति को। देखा गया, भगवान अपवाद देते रहते हैं जिससे कि भक्त जाग जाए, जागता रहे, चेतन हो जाए। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ जो कभी वापिस नहीं लौटता, अर्थात लौटना नहीं पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ वापिस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। अब इन दोनों मार्ग में जाने वाले योगियों की प्रशंसा करके भगवान अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा देते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन्योगी सुहयति कंचना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। तो तत्व से क्या जानना है मेरे भाई बहन? तत्व से जानना है कि ओम का जाप और स्वरूप का ध्यान, परम पिता परमात्मा का ध्यान
गुरुदेव का ध्यान जैसे आपने धारणा पक्की की है, दृढ़ की है, अपनी धारणा और अपनी दृढ़ता के अनुसार ध्यान और परमात्मा के परम अक्षर ओम का नित्य निरंतर जप करते जाएं अथवा अपने गुरु मंत्र का जप करते जाएं, यही जो है दोनों मार्ग को तत्व से जानना है। क्योंकि उसके अधिकारी कब होंगे? जब हम इसका स्मरण करेंगे, इस बात का ये स्मरण रहे कि हमें कौन से मार्ग में जाना है, फिर हम उसकी ही तैयारी करें। अर्थात हमें दोनों ही मार्ग का ज्ञान हमारे लक्ष्य को अपने सामने रखकर नित्य निरंतर भक्ति पथ पर चलते रहने का हमें प्रोत्साहन करते हैं और हमें न केवल प्रोत्साहन करते हैं, आश्रय में बरतते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार दोनों मार्ग को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अर्थात अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, अर्थात भक्ति मार्ग में 1000 विघ्न आने पर भी वो अपने मार्ग से अडिग रहता है, विचलित नहीं होता, मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में अर्थात हर परिस्थिति में समबुद्धि रूप युक्त होकर, समत्व योग युक्ते, भगवान बार बार इस बात को कहते हैं। समबुद्धि अर्थात भेद बुद्धि खत्म, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पुण्य है, ये अपुण्य है, ये सात्विक है, तामसिक है, इन सब का उल्लंघन करके, इन सब को पार जाके केवल और केवल परमात्मा की सात्विक भक्ति में लेके के सब कुछ परमात्मा में है, ऐसा योग प्राप्त करके समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम मेरी प्राप्ति के लिए, निरंतर मुझे प्राप्त करने के लिए समबुद्धि रूप योग से युक्त हो जा, अर्थात उस योग को प्राप्त कर ले और निरंतर मेरी प्राप्ति के साधन को करता चल। अब भगवान ने अर्जुन को पुनः बार बार आज्ञा दे रहे हैं, पुनः योगी होने के लिए कहा, अर्थात भगवान से जोड़ मिलाए रखना, भगवान से के मन से मन को जोड़ देना, बस यही योग है। और बार बार अर्जुन को योग युक्त होने के लिए भगवान कहते हैं। और क्योंकि योग पुरुष की जो महिमा इस अध्याय में भगवान ने वर्णित की, अब उसको समझ के साधन करने का फल बताते हुए भगवान आगे कह रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्या योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा जाता है कि भाई इससे जो पुण्य मिलेगा उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है। अर्थात निरंतर भक्ति मार्ग में लग के, जैसे भगवान ने उपाय बताया कि निरंतर परमात्मा के नाम का स्मरण, ओम का अक्षर, भगवान ने कहा कि ओम जो अक्षर है अर्थात परमात्मा का परम नाम है, उसका निरंतर जाप और परमात्मा के स्वरूप का ध्यान, ये जो है, ये योग आपको सब प्रकार के पुण्य से जो फल मिलता है उससे भी कहीं अधिक आपको योग्य बनाता है। अर्थात आपके लिए ये एक सहज बात हो जाती है, यज्ञ दान तप इत्यादि से जो फल मिलने वाला है तुम उससे भी आगे निकल जाते हो, उससे भी आगे की योग्यता में प्राप्त हो जाती है, उस सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है। और क्या होता है? सनातन परम पद को प्राप्त होता है
और उस पद को प्राप्त होता है जो सदैव है, शाश्वत है और सदैव सात्विक सनातन है, केवल एक परम देव परम पिता परमात्मा। तो वही हमारे, उसके ही हम अंशी हैं। तो अपने ज्योत से ज्योत का मिलना, अंश का अंशी का अपने अंश से मिल जाना, यही परमोत्कृष्ट लक्ष्य है। और इस अध्याय में भगवान यही बताया है कि अनन्य भक्ति एक सुलभ और सहज साधन परमात्मा को प्राप्त करने का है। अगर योग और ज्ञान मार्ग में त्रुटि संभव है, उसमें संसार को त्याग के एक निष्ठा से होके वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वैसे ही संसार में रह के भी अनन्य भक्ति से भी वही परम गति प्राप्त की जा सकती है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। ओम प्रेम से बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम। ओम शांति।